अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं इस मुख्तसर से वीडियो लेक्चर में रिसर्च मेथड्स जो साइकोलॉजी में या एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं। और आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे मुख्तसरन वो है केस स्टडी मेथड। ये केस स्टडी मेथड क्या होता है और किस तरीके से हम डाटा लेते हैं और क्या ये रिलायबल है, वैलिड है या नहीं है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे क्या रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं, जो डाटा इसके ज़रिए हासिल किया जा सकता है। तो क्या हमें इस्तेमाल करना भी चाहिए और करना है तो कैसे करना है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि केस स्टडी मेथड होता क्या है। केस स्टडी किसे कहा जाता है? केस स्टडी कहते हैं इन डेप्थ स्टडी को, एक शख्स या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को जब आप बहुत इन डेप्थ स्टडी करते हैं, गहराई के साथ स्टडी करते हैं, तो इसे केस स्टडी कहा जाता है। ये केस कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये केस कोई अदारा भी हो सकता है। तो जिस भी केस को आप ले लें, हम इंडिविजुअल की बात करें साइकोलॉजी में, तो एक इंडिविजुअल को या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को जब आप एज ए केस स्टडी करते हैं और बहुत गहराई से, बहुत डीपली उसको स्टडी करते हैं, जायज़ा लेते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो इसे कहा जाता है केस स्टडी। और ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है साइकोलॉजी में डाटा को कलेक्ट करने के हवाले से। इसमें जो इन्फॉर्मेशन ड्रा होती है इस मेथड के ज़रिए, तो उसमें जो तरीक़ाकार है, मसलन केस स्टडी जब आप कर रहे होंगे तो इंटरव्यूज़ करेंगे, आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे, मुशाहिदा करेंगे एज ए रिसर्चर, या कोई रिटन रिकॉर्ड होगा उसको देखेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, ताकि आप इन डेप्थ स्टडी कर सकें, डीपली जायज़ा ले सकें किसी भी केस के हवाले से। और साइकोलॉजी में दो मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक आप जानते हैं, एक नाम है, बहुत मशहूर नाम है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का जो काम था, उन्होंने पर्सनैलिटी के हवाले से भी अपनी थ्योरी दी है और इसी तरीके से उन्होंने बताया कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है उसको भी स्टडी किया, और ख़ास तौर पर जो उसके पेशेंट्स थे उनको उन्होंने देखा कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस थी उनकी सिगमंड फ्राइड की, और जितने भी पेशेंट्स आते थे उनको वो डील करते थे, तो उनको जो ट्रीट करते थे तो उन्हीं पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व किया, उनकी ऑब्ज़र्वेशन की, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया, और वहाँ से वो जो इंटेंसिव ऑब्ज़र्वेशन थी, उनकी मुशाहिदा था उन पेशेंट्स के हवाले से जिनको वो ट्रीट कर रहे थे, तो उससे उन्होंने डाटा हासिल किया। जिसके बाद उन्होंने पर्सनैलिटी के हवाले से भी अपनी थ्योरी दी और उन्होंने साइको एनालिसिस के हवाले से भी बात की, एबनॉर्मल बिहेवियर की भी बात की। तो इट मीन्स कि केस स्टडी की उन्होंने, इन डेप्थ स्टडी की उन पेशेंट्स की, बहुत डीपली और बहुत गहराई से और बहुत बारीक बीनी से, हर एक फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए बहुत डीपली इन डेप्थ जो है वो जायज़ा लिया, ऑब्ज़र्व किया। इसके बाद स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है जॉन पियाजे। ये जो जॉन पियाजे है, इन्होंने भी एक थ्योरी पेश की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इसमें उन्होंने क्लोजली ऑब्ज़र्व किया, क्लोजली इंटरव्यूज़ किए और देखा बच्चों को कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। और इसके बाद ये जो क्लोजली ऑब्जर्वेशन थी, डीपली ऑब्जर्वेशन थी, ये एक केस था, यानी बच्चे उसके सामने थे, उनको वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उनको देख रहे थे, डीपली जायज़ा ले रहे थे, इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, गहराई के साथ देख रहे थे। तो ये भी केस स्टडी है। और इस केस स्टडी के बाद, इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी कि किस तरीके से ब्रेन जो है वो उसकी फंक्शनिंग होती है और किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी किस तरीके से होती है डिफरेंट स्टेजेस में। तो इट मीन्स के यहाँ भी बहुत डीपली और इन डेप्थ जो है वो जायज़ा लिया गया जॉन पियाजे की तरफ से, और फिर उन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
और जिसके पीछे बेसिकली ऑब्जर्वेशन उनकी थी बच्चों पे, और उसमें ख़ास तौर पर उनके अपने बच्चे भी शामिल थे। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है जब आप करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं केस स्टडी के दौरान। वो क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो रिलाई कर रहे होते हैं लोगों के ऊपर कि लोग जो जवाब देंगे, उनको बताएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे जिनसे वो पूछ रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि लोग उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो वो डाटा दे रहे हैं, जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मे बी रिलायबल और इट मे नॉट बी रिलायबल। ये अंदाज़ा आप नहीं कर सकते कि वो रिलायबल है या नहीं है, वो एक्यूरेट और ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, या कुछ छुपा रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो आपको डिसीव भी कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस भी हो सकती है। और इसी तरीके से कुछ लोग एम्बेरसमेंट फ़ील करते हैं, शेम फ़ील करते हैं। वो मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स होते हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर बात करते हुए वो शेम फ़ील करते हैं, एम्बेरसमेंट का शिकार हो जाते हैं और वो ठीक तरह से आपको जवाब नहीं देते। तो ये भी एक मसला इसमें आ सकता है। फिर इसमें बायस्ड ओपिनियन भी आ सकती है, आपकी अपनी पसंद नापसंद भी शामिल हो सकती है, जिसमें फेवरेबल इम्प्रेशन जो है वो भी इसमें एक मसला होता है। और जो आपके रेस्पोंडेंट्स हैं वो आपको डिसीव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो एक ऑब्ज़र्वर को, इंटरव्यूअर को, जब वो केस स्टडी कर रहा होता है, डीपली इन डेप्थ स्टडी कर रहा होता है या ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है या सवाल पूछ रहा होता है, तो उसके हवाले से ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसका ख्याल रखना पड़ता है। और बहरहाल इसका जो डाटा है केस स्टडी का, वो इन डेप्थ स्टडी होती है, इन डेप्थ जो है ऑब्जर्वेशन होती है, मालूमात बड़ी गहराई के साथ आप लेते हैं। बहुत ज़्यादा हद तक आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है उस केस के हवाले से। वो केस इंडिविजुअल है, वो एक फ़र्द है, वो एक से ज़्यादा अफराद है, तो उसके हवाले से आपको बहुत सारा डाटा मिल सकता है, जिसके बाद आप को फाइंडिंग दे सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे शकूक व शुबात भी रहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे हालात भी आ सकते हैं कि जिसमें हो सकता है कि डाटा जो है वो आपको जो मिला है वो एक्यूरेट, ऑथेंटिक, रिलायबल और वैलिड ना हो, और आप ख़ुद भी एज ए रिसर्चर कभी कभी हो सकता है कि बायसनेस का शिकार हो जाएं। हो सकता है आप अनबायस्ड ओपिनियन न दें, जो आपको पसंद है, जो आप लाइक करते हैं, आप सिर्फ वही रिकॉर्ड करें। आप जो पसंद करते हैं सिर्फ आप वही जवाब जो है वो सुनकर उसको रिकॉर्डिंग में लेके आएँ। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आ सकते हैं। तो बहरहाल केस स्टडी एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स की, केस की, और फिर किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।